आज हम शुरू करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 में देखिए जरा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप 3 का। दो समरूप धातु के गोले जिन पर असमान तथा विपरीत आवेश है वायु में 0.50 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उन्हें उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। अब उनके बीच का बल 0.108 न्यूटन हो जाता है। प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गोले का आवेश बताना आप लोगों को क्या निकल रहा होगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यह है हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। समझो, पहले समझो। इसने कहा दो समरूप धातु के गोले जिन पर असमान तथा विपरीत आवेश है, यानी कि दो समरूप धातु के गोले हैं उन पर जो आवेश है वो क्या है तो एक समान ही, ठीक है, लेकिन उन पर विपरीत आवेश है। कैसा आवेश है? विपरीत आवेश है। ठीक है, यानी कि दो धातु के गोले हैं। मैंने कहा एक धातु का गोला ये रहा, ठीक है, एक धातु का गोला ये हुआ, ठीक है, जिसका मैंने यहाँ पर केंद्र मान लिया ये कुछ रहा होगा। इसी तरीके से एक धातु का गोला ये रहा, ये दो धातु के गोले हो गए। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इन दोनों धातु के गोलों के बीच की दूरी दी। ये दोनों कहाँ रखे हुए? वायु में। कहाँ रखे हुए? वायु में। वायु में इनके बीच की जो दूरी है, दोनों गोलों के बीच की दूरी उसने हमें दे रखी कितनी? 0.50 मीटर। इतनी हमें दूरी दे रखी इन दोनों गोलों के बीच की। ठीक है, अब ये दोनों गोले हैं, दो गोले हैं, दो धातु के गोले हैं भाई। इन पर आवेश होगा, मैंने कहा इस पर आवेश मान लिया मैंने Q1 और इस पर आवेश मान लिया Q2। ठीक है, यहाँ पर बोला गया असमान तथा विपरीत। अगर एक प्लस का आवेश है तो दूसरा क्या का होगा? माइनस का। विपरीत आवेश है। ठीक है, समरूप धातु के गोले, समरूप का मतलब उन पर एक समान आवेश होगा, मतलब एक समान होंगे, इनका जो परिमाण होगा वो एक समान होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। इसने कहा 0.50 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, फिर इसने कहा दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श कराकर, दोनों गोलों को आपस में पहले टच किया, स्पर्श कराया, फिर दोबारा उतनी ही दूरी पर ले गया। उसने कहा दोनों गोलों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उन्हें उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। दोबारा उतनी दूरी पर रख दिया जाता है। अब उनके बीच का बल 0.108 न्यूटन हो जाता है, यानी कि इनके बीच जो बल लगेगा, ठीक है, दोनों धातु के जो गोले हैं इनके बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा 0.108 न्यूटन, यानी कि 0.108 न्यूटन का बल लगेगा इनके बीच में। ठीक है, तो अब इसने कहा प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश ज्ञात करना होगा, यानी कि Q1 और Q2 इनका मान बताना कितना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जो चीज हमें दे रखी है उन्हें लिख लो आराम से। दिया है सबसे पहले उसने हमें कहा दो धातु के गोले हैं। क्या है? दो धातु के गोले हैं, समरूप धातु के गोले हैं। कैसे है? समरूप। समरूप का मतलब उनका जो आवेश है एक समान होगा, लेकिन होगा कैसा? विपरीत। कैसा होगा? विपरीत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ इसने ये वायु में एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? 0.50 या 50 बोलते हैं वैसे में, 0.50 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब इनके बीच की जो दूरी है, दूरी को प्रदर्शित करते हैं हम R से। उसने हमें R का मान दिया कितना? 0.50 मीटर। इतने मीटर की दूरी हमें दी उसने। ठीक है, फिर उसने बोला अब इन दोनों गोलों को स्पर्श किया जा रहा है, फिर दोबारा उतनी ही दूरी पर विस्थापित करके रखा जा रहा है, तो उनके बीच जो लगने वाला जो बल है, बल जो लग रहा है उनके बीच में, वो बल यानी कि F कितना है? 0.108 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगा, 0.108 न्यूटन का बल लगा इनके बीच में। ठीक है, तो प्रत्येक गोले पर अंतिम आवेश ज्ञात करना है आपको। ठीक है, प्रत्येक गोले का आवेश, यानी कि Q1 आवेश बताना आप लोगों को और Q2 आवेश बताना कितना होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आती? ठीक है, चलो अब हम इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन। हम कहते हैं यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं, V नॉट
भाई हम कूलम्ब बल का फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा इसके R स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो जो जिस चीज का मान है वो मान दे रखा, उन्हें रखते चलो। क्या हमें बल का मान दे रखा? हाँ भाई दिया। दूरी दे रखी? हाँ भाई दे रखी। Q1 Q2 ये तो हमें निकाल ली, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर देखो बल कितना है 0.108। ये चीज उसने हमें पहले दे दी तो उसका मान यहाँ पर रख दो, ठीक है। बराबर फिर 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है, गुणा। अब यहां से हमने कहा चूंकि इन पर ये दो समरूप धातु के गोले हैं। कैसा है? समरूप। समरूप का मतलब उन पर एक समान आवेश स्थित होगा, यानी कि आवेश का परिमाण समान होगा, ठीक है। और उनके चिन्ह भले ही माइनस के प्लस माइनस के हो जाए, विपरीत भले ही हो गए, ठीक है। एक प्लस का दूसरा माइनस का भले हो जाए, लेकिन दो समरूप धातु के गोले यानी कि आवेश का परिमाण क्या होगा? समान होगा। यानी कि Q1 बराबर क्या होगा यहाँ पर Q2 और बराबर क्या होगा Q, ठीक है। मैंने कहा Q1 Q2 के बराबर है और मैंने इन्हें सबको किसके बराबर मान लिया? Q के बराबर मान लिया, ठीक है। अगर हम Q1 Q2 रखेंगे तो यहाँ पर मान नहीं निकल पाने का आवेश का, ठीक है। तो मैंने कहा इन्हें मैंने इसके बराबर मान लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से Q1 की जगह भी क्या मानना है मैंने Q, और Q2 की जगह भी क्या है Q, और बटेगा R स्क्वायर। R का मान कितना है 0.50, ठीक है। इस पूरे का क्या कर दो स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे ऐसा कर लो, ये 0.108 ये तो जो बराबर, यहाँ पर देखो 9 गुणा 10 की पावर 9 ये भी झुका सभी साइड में, ठीक है, गुणा क्यों के गुणा क्यों के साथ हुई तो क्या होगा क्यों का स्क्वायर, क्यों का स्क्वायर हो गया। और बटे में देखो ये 0.50 लिखा हुआ है, 0.5 मानते हैं, ठीक है। चलो मैं उसके अकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा बटे का चिन्ह लगाओ, ये पॉइंट हटाओ और बटे में उतनी ही जीरो बढ़ा दो जितने अंक आ गए। कितने जीरो बढ़ेगी 2। पॉइंट के बाद 5 और 0 लिखा हुआ था उसी के नाम के 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। अब देखो 1 जीरो तो 1 जीरो कट गई, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि क्या बच गया यहाँ 1/2, क्या बचा 1/2, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो सभी को पता भाई 1 ही होता है, और इसके बटे में क्या लिखा होता है यहाँ पर 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सभी को पता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखो जो चीज बटे की भी बटे में होती है ऊपर कहाँ चीज जाती है गुणा में, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ 0.108 ये तो जगह तो रखा, इस 4 की गुणा यहाँ पर पूरे के साथ हो जाएगी, संख्या की गुणा संख्या के साथ करेंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसा कर लो 4 ये आता जाएगा गुणा में, ऊपर गुणा में आ गए, गुणा में क्या है इसके 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्या हो गया क्यू स्क्वायर, गुणा में क्या है इसके क्यू स्क्वायर, और बटे में 1 हम लिखते नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे जो बात वही प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हमने इसके बाद यहाँ करा देखो सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर ये एक काम करो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 0.108 बराबर 36 गुणा 10 की पावर कितना 9, ठीक है। और गुणा में क्या है क्यू स्क्वायर, ठीक है। इधर ले जाओ उठा लो, ये क्यू स्क्वायर को अकेला छोड़ दो क्योंकि अब ऐसे निकाला ना, तो जो चीज गुणा में बराबर बजाय बेटे में 0.108 इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा 36 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। ये पूरी चीज बटे में चलेगी, इसको गुणा में भी इधर जाकर बटे में चल जाएगी, बराबर क्या आ जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पॉइंट के बाद देखो कितने अंक 1 2 3 कितने हैं, तो मैंने कहा यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ, पॉइंट हटाओ, यहाँ 1 क्या कर 3 चिन्ह लगा 1 2 3 पॉइंट, तो पॉइंट कैंसिल होगा, ठीक है। अब इसे काट लो, देखो क्या है तो कट रहा है, पहले से 2 तो काट ले, 2 पंजे 10 2 चौक 8, इसे कट्टा 2 ही कम 2 और 2 8 16, ठीक है। 18 ही कम 18 और 18 थी यहाँ पर एक बार कट गए,
और 18 दूनी 36, 18 दिया 54, यानी कि कितनी बार आ गया 3 बार। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर आ गया हमारा, ऊपर आ गया 3 और इसके वजह में देखो 10 की पावर क्या बच रहा 9, भाई ये तो कटते 1 आ गया है ना, गुणा ये क्या था 1000, जिसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है, बराबर क्या हो गया क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्यू स्क्वायर लिख लिया, पहले सही करना, पहले लिख लिया इसका मान निकालना, बराबर 3 हमारा जो बटे में इसके 10 की पावर 9 और 10 की पावर 3 कितना हो गया 10 की पावर 12, ठीक है। ये पूरी चीज ऊपर ले जाकर उठा के माइनस, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। लेकिन हमें निकालना क्या क्या चाहिए, हमें आवेश, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर हटाओ, बराबर के बाद क्या बन जाएगा रूट, बराबर के बाद क्या बन जाएगा रूट, ठीक है, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। ये इतने कूलाम का आवेश होगा, ठीक। या इसे अगर हम बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका रूट हटाने के बाद, ठीक है, क्यू बराबर रूट 3 की फिक्स वैल्यू होती है 1.732, इतना होता है। और ये 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। जब ये पावर माइनस के 12, जब इसका रूट हटाएंगे तो पावर क्या होती है आधी, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस से 6 गुना, ठीक है। ये तो Q का मान आया। अगर हम बोल रहे Q1 का मान, हम Q1 Q2 का मान अलग अलग बताना, Q1 का हमने प्लस मान रखा था, तो Q1 बराबर क्या होगा हमारा 1.732 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 गुना, ये तो हो गया Q1 का मान, ठीक है। और Q2 आवेश इसके क्या होगा विपरीत, यानी कि वो क्या, ये तो हो गया प्लस का हमारा, और ये वाला क्या का होगा माइनस का, 1.732 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है माइनस के 0.4 माइक्रोकूलाम के एक छोटे आवेशित गोले पर माइनस के 0.8 माइक्रोकूलाम के एक दूसरे छोटे गोले पर वायु में बल 0.2 न्यूटन है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, ये बताना फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल कितना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों चीजें हमें ज्ञात करनी है आराम से। अब देखो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम ध्यान से देखो आंसर में, ठीक है। आंसर नंबर में फर्स्ट करूंगा पहले ना, ठीक है। यहाँ पे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। 2 छोटे आवेशित गोले हैं, आराम से बनाते हैं। एक छोटा आवेशित गोला ये रहा, ठीक है, और दूसरा छोटा आवेशित गोला ये रहा, ठीक है। इस पर मैंने आवेश मान लिया Q1 है, ठीक है, और वो दे रखा उसने माइनस के 0.4 माइक्रोकूलाम दे रखा। फिर दूसरा आवेशित गोला है, उस पर आवेश मान लिया मैंने Q2, ठीक है। दूसरे आवेशित गोले पर उसने आवेश दे रखा माइनस के 0.8 माइक्रोकूलाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? इन दोनों के बीच की दूरी हमें नहीं पता कितनी होगी, हमें नहीं पता इनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। हमने कहा इनके बीच की दूरी कितनी है R है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने अपनी तरफ से मान लिया R है, ठीक है। और ये दोनों गोले एक दूसरे के बीच ये वायु में रखे हुए, कहाँ रखे हुए वायु में, वायु में स्थित है, वायु में कौन रखा, वायु में जो बल है इनके बीच, ये दोनों छोटे आवेशित गोले हैं, इनके बीच में 0.2 न्यूटन का क्या लग रहा है बल लग रहा है। तो हमें इनके बीच की क्या करनी है दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी है लिखेंगे दिया है, दिया है, ठीक है। उसने हमें Q1 Q2 का मान दे रखा है। यहाँ पे देखो पहला आवेश दिया उसने कितना माइनस के 0.4 माइक्रोकूलाम, ठीक है। माइक्रोकूलाम आवेश का छोटा मात्रा का, इस हमें कूलाम में चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पर हम कहेंगे Q1 का जो मान होगा वो बराबर होगा माइनस के 0.4 माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस के 6 से गुणा करते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा कूलाम में, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम Q2 की बात करते हैं, तो Q2 दिया गया हमें कितना
माइनस के 0.8 माइक्रोकुलाम, माइनस के 0.8 माइक्रोकुलाम, जो कि परिवर्तित होगा हो जाएगा माइनस के 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। इसके बराबर हो जाएगा। कुलाम में चेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर यहाँ पर इन दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, लेकिन इनके बीच जो बल है यानी कि F, इसका मान उसने हमें दे रखा 0.2 न्यूटन का बल लगा इनके बीच में। तो हमें क्या करना, इन दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी कि R फाइंड आउट करना कितना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब इसका करता हूं मैं सॉल्यूशन, ठीक है। हम फॉर्मूला ध्यान दें, वी नाउ दे, ठीक है। कूलाम बल का फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पर F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या होगा इसके R स्क्वायर, ठीक है। आराम से कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर देखो बल F क्या इसका मान हमें दे रखा, हाँ भाई दे रखा, कितना 0.2, कितना 0.2, 9 गुणा 10 की पावर 9 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गुणा Q1, क्या Q1 का मान दिया, हाँ भाई दे रखा, कितना माइनस के 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है, ये दे रखा। गुणा Q2, भाई Q2 का मान भी तो दे रखा है, वो कितना है माइनस के 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ये भी दे रखा। और बटे वो क्या है इसके R स्क्वायर, और भाई R का ही तो मान हमें निकालना है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक भाई। अब देखो जरा यहाँ पर 0.2 तो जोगा, तो इसे छेद मानी बिल्कुल बराबर, थोड़ा सही करके नीचे को लिखना पड़ेगा, जगह मिल जाएगी। 0.2 बराबर संख्यात्मक मान हम एक तरफ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर 9 गुणा, इन दोनों की गुणा कर रहा है आपस में, 8 चौक कितना होगा 32, ठीक है। माइनस और माइनस गुणा में क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है, यानी कि कितना होगा ये 0.32, ठीक है। 0.4 की गुणा 0.8 से करेंगे तो कितना होगा 0.32 होगा, 8 चौक 32 होता है, ठीक है। 2 अंकों के बाद पॉइंट आएंगे, ठीक है। और माइनस माइनस गुणा में क्या होता है प्लस, ऐसा कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर गुणा, ये पावर वाले जो है तो लिखेंगे 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। और इसके बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर, ये बचा। मुझे क्या निकालना है ये बताओ, R स्क्वायर, यानी कि दूरी निकालनी ना, तो ये दूरी उधर ले जाओ उठाकर आकर, और ये इधर ले जाओ उठाकर मान, इंटरचेंज कर दो इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 0.32, ठीक है, गुणा 10 की पावर देखो ये कितना है माइनस के 12, है ना, 10 की पावर माइनस के 12, और ये 10 की पावर 9, बड़ी संख्या 12, ठीक है। तो 12 में करोगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 3, यानी कि 10 की पावर माइनस के 3, ये बचा, ठीक है। और इसके बटे में क्या लगा है 0.2, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितना अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक 2, यहाँ कितने पॉइंट के बाद 1, बराबर करने के लिए क्या कर रहे हैं 0, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट से यह पॉइंट कैंसिल, ठीक है। 2 तो कटता सर, 2 ही कम 2, 2 छिंग 12, 2 तो कटता 16 आया, कितना कटता है 2 2 साम 20, यानी कि 10 होगा, ठीक है। और ये 10 की पावर, 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1, ऊपर ले जाएंगे तो कहीं चल जाएगी माइनस की, यानी कि R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 गुणा 16, 9 गुणा 16, पॉइंट तो कैंसिल हो गई थी सारी, गुणा 10 की पावर कितना माइनस के 3, गुणा ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, यानी कि 10 की पावर माइनस के 1, ठीक है। इससे आगे का यहाँ करता हूं मैं, देखो R स्क्वायर तो हमारा जो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 नंबर कितना होगा 144, 16 का पढ़ा आया था सभी को, 16 नंबर 144 होता है भाई, ठीक है। गुणा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3 और 10 की पावर माइनस के 1, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है। मुझे R स्क्वायर नहीं निकालना, मुझे निकालना R, यानी कि दूरी निकालनी,
तो स्क्वायर हटाएंगे बराबर के बाद क्या बन जाएगा, रूट, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट 144 और गुणा 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है, अब r बराबर यहाँ पर मुझे 144 बताओ किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 12 का। ठीक है, तो मैं क्या रूट 144 को 12 लिख सकता हूँ, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर गुणा इस 10 की पावर माइनस के 4 को वैसे लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस के 2 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट, इसके स्क्वायर तो रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर था इसका रूट कैंसिल, तो r का मान कितना आ गया, 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी, r बराबर 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, या ऐसे ही हम लिख सकते हैं r बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर माइनस के 2 मीटर बराबर किसका होता है, सेंटीमीटर बराबर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना है सेकंड पार्ट में हमें सोल्व करना। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल कितना है, पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल कितना है। यहाँ पर कूलाम के नियम का सदिश रूप का यूज करेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ाया था हमने आप लोगों को, उसी का यूज करेंगे। अब देखो जरा ये आंसर, ये Q1 आवेश है, Q1 आवेश के कारण इस Q2 आवेश पर बल लगेगा इधर की ओर। ठीक है, उस बल को हम डिनोट करेंगे ऐसा, वेक्टर F। Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे बनता है, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, और इसी का ही मान मुझे निकालना। और अगर हमें निकालना होता है Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, तो वो लगता है इधर की ओर, उसे लिखा जाता है ऐसा F1 2, यानी कि Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल। ये मैंने आप लोगों को प्रदर्शित करना सिखा देना क्लास में, जो कूलाम के नियम का सदिश रूप कराया था तब। ठीक है, मुझे निकालना क्या, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल यानी कि F। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन में क्या आता था R का Q, और गुणा में क्या आता था यहाँ वेक्टर R। ऐसा था कूलाम के नियम का सदिश रूप यही था। ठीक है चलो करते हैं, बल हमें निकालना F21। ठीक है, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल 9 गुणा 10 की पावर 9 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटू या गुणा का चिन्ह लगाओ डायरेक्ट। Q1 आवेश का मान है वो पता है कितना माइनस के 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, गुणा Q2 का मान भी हमें पता है कितना, माइनस के 0.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, और बटे में क्या था इसके R का क्यूब, यानी कि R, अब हमें देखो R कितना निकाला हमने, R का मान कितना 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ये निकाला है ना। इसका क्या करना, क्यूब, क्या करना भाई, क्यूब। और गुणा में देखो यहाँ वेक्टर R भी है, वेक्टर R है, यानी कि R का मतलब दूरी, वो क्या होगी 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ये हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस तरह से देखो यहाँ पर कर इसका सोल्यूशन देखो जरा भी आंसर, जो चीज कटने वाली है मैं यही कहीं काटता चलूंगा। देखो ये 12 गुणा 10 की पावर कितना है माइनस के 2, इसकी पावर कितनी है 1, और ये कितना है 12 गुणा 10 की पावर कितना है माइनस के 2, इस पूरे की पावर कितनी है 3। अगर मैं इसकी एक पावर से इसे कैंसिल कर दूं तो 2 नहीं बचेगा, यार 2 बचेगा, मतलब एक बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बच गया 12 गुणा 10 की पावर माइनस 2, इस पूरे की होल पावर कितनी बच गई 2, क्योंकि इसकी पावर एक कैंसिल कर दिया इसने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा F। ठीक है, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल जो होगा बराबर, ये हमने ले लिया यहाँ पर 9 गुणा, देखो
माइनस की 0.4 की गुणा माइनस की 0.8 के साथ होगी, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 8 चौक कितना होगा 32, यानी कि कितना होगा 0.32 गुणा 10 की पावर 9 जोगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6 कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, और अब इसके बटे में देखो क्या बच रहा, यहाँ इसकी एक पावर तो हमने कैंसिल कर दी थी, यहाँ पावर कितनी बच रही 2, यानी कि स्क्वायर हो गई। 12 का स्क्वायर बताओ कितना होता है 144 है ना, 12 का स्क्वायर 144 होगा भाई, गुणा 10 की पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर माइनस के 4। खत्म होगी बात यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसको और सोल्व करते हैं, और देखो कैसे कैसे करना है। ये 10 की पावर माइनस के 4 ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो एफ Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल इक्वल टू इसकी गुणा कर दो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 से 27 और 1 28 का 8 हासिल लगा कितना 2, ठीक है, और 2 का 2 कितना आ गया 2.88 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 होता है 10 की पावर 9 है, कितना बचा 10 की पावर माइनस के गुणा ये कितना है 10 की पावर माइनस के 4, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 10, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस प्लस के 4। ठीक है, इसके बटे में क्या देखो ऐसी 144। ठीक है, मैंने कहा एक काम करो आप, ये पॉइंट के बाद कितने अंक लिखो 2, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ और 0 बढ़ा दो नीचे, एक के अंदर 2 0 बढ़ाई, पॉइंट हटाई 2 0 बढ़ा दिया तो हो गया 100। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 288 और ये कितना है 144, तो 144 बोले कितना होगा 288 है ना। तो हमने कहा भाई यहाँ पर हो जाएगा एफ पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, यानी कि क्या बच रहा है यहाँ 2 गुणा 10 की पावर 4 होता 10 की पावर माइनस के 3 है, कितना बचा खाली यहाँ पर 10। ठीक है, और इसके बटे में क्या बच रहा है यहाँ पर 100, क्या बच रहा है, यानी कि अब इसे हम लिख सकते हैं ऐसा कर Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल 10 में कितना होगा 20 और बटा कितना होगा इसके 100। ठीक है, अब देखो 20 कम 20 और 20 बन जाए 100, 5 से 1 को डिवाइड करोगे कितना होगा, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई 10 हो गया, यानी कि 5 गुनी 10, यानी कि कितना होगा Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा 0.2 न्यूटन, इतना बल होगा। ये इसका क्या है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, चलो नोट करो।